चुनाव में एक ऐसा युवा चुनाव लड़ रहा है जो पहले छात्र संघ अध्यक्ष रहा। उसके बाद युवा को लगा कि जो हमारा क्षेत्र है यहाँ के लोग शिक्षित हों, उसके लिए उन्होंने डिग्री कॉलेज खोला और आज कई युवा उनके कॉलेज में निःशुल्क पढ़ भी रहे हैं और पहाड़ी उत्पाद और स्वरोजगार को लेकर वो लड़ाई लंबे समय से लड़ रहे हैं और चुनावी मैदान में है। अभी हम मथुली के श्रीकोट वार्ड में है। हमारे साथ दीपेंद्र कोहली है जो जिला पंचायत सदस्य के उम्मीदवार हैं, उनसे हम बात करते हैं। कोहली जी, लंबे समय से समाज सेवा कर रहे हैं, आप छात्र संघ अध्यक्ष रहे और अब जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ रहे हैं। आप क्या सोच है, क्या विजन है? सबसे पहले आपके दैनिक उत्तराखंड के दर्शकों का मैं नमस्कार करता हूं और हरकोट मथुली वार्ड की अपार जनमानस का आशीर्वाद लेने के लिए मैं आज चल पड़ा हूं। और ये परसों 28 तारीख को वोटिंग होनी है और उसके आज चुनाव का अंतिम दिन है और अंतिम दिन में सबके अपनी जनता के सामने आशीर्वाद लेने के लिए जा रहा हूं। और जो हम लोग समाज सेवा की तरफ निकले, हमने 2014-15 में छात्र संघ अध्यक्ष बने, उसके बाद निरंतर कर्तव्य पथ पर चलते रहे हैं, लोगों की समाज सेवा करते रहे। उसके बाद 2021-22 में हमने अपना महाविद्यालय बनाया। हमें लगा कि लोग पढ़ नहीं पाते हैं, गरीब बच्चे कॉलेज अपनी हायर एजुकेशन छूट जाते हैं, डिग्री डिप्लोमा से छूट जाते हैं, तो हमने सोचा उनके लिए डिग्री डिप्लोमा के लिए कुछ किया जाए। तो उन गरीबों के लिए हमने निःशुल्क जो पढ़ाई के लिए किया है वो श्री काशी विश्वनाथ महाविद्यालय खोला। उसके बाद लगा कि नहीं, अब हमें राजनीति में कदम रखना चाहिए। आज हम लोग उस ओर बढ़ते जा रहे हैं और जिला पंचायत सदस्य के रूप में हम लोग जनता के सामने हैं और जनता अपना आशीर्वाद अगर मुझे देगी तो हम लोग इस वार्ड से, धारकोट मथुली वार्ड से जिला पंचायत सदस्य बन के उच्च सदन में जा रहे हैं। जिला पंचायत सदस्य का आप चुनाव लड़ रहे हैं, आपका काफिला किसी विधायक और सांसद से कम नहीं है, इसके पीछे की वजह क्या है? ये सब आम जनमानस और यहाँ धारकोट मथुली वार्ड, ये उत्तरकाशी जनपद से ही, या हम 10 की पट्टी, 20 पट्टी या हमारे हाथर पट्टी, यहाँ के लोगों का अपार प्रेम है। ये यही नहीं कि हमारी 10 की पट्टी मुझे जानती, 20 पट्टी है मुझे जानती, यहाँ जितनी पट्टी है भंडार सिंह है, सब लोगों के दिलों में है कि दीपेंद्र कोहली हमारा जिला पंचायत सदस्य बने और हमारे जो हम उच्च सदन में देखना चाहिए दीपेंद्र कोहली सदस्य के रूप में इस क्षेत्र से बने। अच्छा, अगर आप जिला पंचायत सदस्य बन जाते हैं तो विजन क्या रखा है, क्योंकि आपके साथ पूरे युवा जुड़े हुए हैं, उन युवाओं के लिए विजन क्या है? सबसे पहला मेरा विजन है कि ये जो क्षेत्र है, यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गरीब हैं, उन लोगों की आवाज़ बनना मेरा सबसे पहला मुद्दा है, उन लोगों की सुनना मेरा सबसे पहला मुद्दा है। मैं जिला पंचायत सदस्य बनता हूँ तो सबसे पहले मैं जन सुनवाई करूँगा, उन लोगों के पास जाऊँगा जिन लोगों की कोई नहीं सुनता है। उसके बाद मेरा एक मुद्दा और है कि जिन छात्रों को कॉलेज के बाद हायर एजुकेशन नहीं मिल पाती है, उन्हें फ्री में उस शिक्षा देना है। उसके बाद हमारा पर्यटन के रूप में हमारे यहाँ पे एक ग्वारी गांव है, उसी तर्ज पे हमने इधर प्रत्येक गांव में छानियों को बहुत ही डेवलप करना है और यहाँ पे पर्यटन को बढ़ावा देना है। यहाँ पे हमारा कंडक महाराज का सौड़ है, यहाँ पे जगदेही सौड़ है, यहाँ पे बाबा बौखनाथ टीबा है। इन जगहों को हमने डेवलप करना है और इन्हें पर्यटन में राज्य सरकार के पास अपने मुद्दे लेकर इन्हें पर्यटन की ओर जोड़ना है। चुनावी समर में जब आप गांव-गांव में घूम रहे होंगे, कौन सी वो लोगों की समस्याएं हैं, महिलाएं या जो युवा हैं, क्या शिकायतें लेकर आपके पास पहुंच रहे हैं, समस्या लेकर पहुंच रहे हैं? देखो, सभी लोगों की समस्याएं हैं। हमारा युवा बेरोजगार है, क्या आप इसे रोजगार देंगे? तो हम लोग स्वरोजगार से जोड़ने का सबसे पहले इन युवाओं का काम करेंगे। देखो, रोजगार तो मैं दे नहीं सकता हूँ कि मैं किसी को सरकारी नौकरी दूंगा, लेकिन स्वरोजगार के प्रति हम लोग इन्हें जागरूक करेंगे। हम लोग प्रत्येक गांव में, पर्यटन के क्षेत्रों में, या चाहे हम हायर एजुकेशन अपने यहाँ रोजगार देंगे, तो ये हमारा सबसे पहला मुद्दा है कि युवाओं के लिए रोजगार। और महिलाएं हमारे इस क्षेत्र में 21-22 गाँवों में एएनएम सेंटर नहीं है। इस बीच हम एक एएनएम सेंटर की जो मांग करेंगे उसे खुलवाएंगे और यहाँ की जो सड़कें हैं वो टूटी फूटी उसे सही करेंगे। और जो स्वास्थ्य व्यवस्था, मैं कह रहा था ना, एएनएम जब हम लोग गर्भवती महिलाएं रहती है तो उन्हें बड़ी दिक्कतें होती है, उत्तरकाशी जाना पड़ता है, चिनाली सोर जाना पड़ता है। इस क्षेत्र में एक और एएनएम सेंटर की खोलने का मांग करेंगे। युवा अगर मैं राजनीति में जीतते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो आपको क्या लगता है कितना विकास इन पहाड़ों का हो सकता है? देखो, युवा तो बहुत जीत रहे हैं, लेकिन किसकी सोच कहाँ तक आगे जाती है, किसके पास दूरदर्शी सोच है, ये डिपेंड करेगा कि अगर दीपेंद्र कोहली आज बनता है
तो ये ना सोचे कि मैं ठेकेदारी और गलेदारी करके आगे बढ़ूं। दीपेंद्र कोहली ये सोचे कि जिन लोगों ने मेरे लिए काम किया है उन लोगों को आगे बढ़ाना है। जिन जनता ने मुझ पर भरोसा दिया है उस जनता की सबसे पहले सुननी है, तभी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। ये नहीं कि मैं आज 2 लाख की ठेकेदारी भी खुद करूंगा या 5 लाख की ठेकेदारी भी खुद करूंगा। तो इससे तो ये जनता आज आप लोग देख रहे हैं मेरे साथ जुड़ी है। नगर पालिका अध्यक्ष जी मेरे साथ है, आप देख रहे हैं सुमन बडोनी जी मेरे साथ है, आप देख रहे हैं कि पूर्व प्रधान जी ये हमारे कोट बागी से आते हैं, वहाँ से हैं। जयप्रकाश जी इन्होंने अपना नामांकन वापस लिया मेरे समर्थन में। ये हमारे इंदिरा टिपरी से है। यहाँ पे प्रत्येक ग्राम सभा का, चाहे हमारी धारकोट हो, जोखनी हो या किसी भी ग्राम सभा के हो, हमारी 21 ग्राम सभाएं हैं। सबसे अंतिम ग्राम सभा हमारी जो टिहरी जिले के बीच में फंसी हुई ग्राम सभा है कांसी, वहाँ से दो गाड़ियां, कम से कम 30 लोग उन गाड़ियों पे आ रखे हैं। तो वो लोग अपना समर्थन देने के लिए आज इस छोटे भाई के लिए, अपने बेटे के लिए आए हैं। वो लोग किसी खरीदे हुए लोग नहीं, आप देख सकते हैं इतनी गाड़ियां, लोग पर्सनल गाड़ियां लेके आ रखे हैं। ये मैंने बुलाया नहीं, मैंने किसी को फोन नहीं किया, लेकिन इनका प्यार मेरे लिए है और मैं इन सब लोगों का जीवन भर ऋणी रहूंगा। अपने लोगों के लिए क्या संदेश और क्या मैसेज है आपका? मैं अपने लोगों से ये कहना चाहता हूँ, आज और कल हमने मेहनत करनी है और किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। अगर कोई आपको गालियां दे रहा है उसे हाथ जोड़िए कि साहब आप ही सही है, हम ही गलत है। लेकिन हमने किसी से झगड़ा नहीं करना है। आज और कल जनता के बीच जाना है कि आप अपने बेटे के पक्ष में वोट करिए, कप प्लेट के पक्ष में वोट करिए। जनता से अपील करता हूं, अपने युवाओं से और सब लोगों से कि आप लोग शांतिपूर्वक किसी से लड़ाई झगड़ा ना करें। और यह चुनाव आप लोग जीतेंगे, ये मेरी जीत नहीं है, दीपेंद्र कोहली की जीत नहीं है। ये धारकोट मतोली वार्ड के इस 44